उत्तान पाल बैठे लेके गोद में ध्रुव महाराज को। उसको बड़ी चिंता होने लगी, ईर्षा होने लगी कि हमारा पुत्र नीचे है और इस गोद में ध्रुव जाके बैठ गया। सौतिया दाह ज्यादा होता है और जाती हैं और ध्रुव को पीछे से खींचती हैं और आगे से ढकेल देती हैं कि इस सिंहासन पर तुम्हारा बैठने का अधिकार नहीं है, इस गोद में तुम्हारा बैठने का अधिकार नहीं है, इस गोद में तो बैठेगा हमारा पुत्र। ध्रुव कहते हैं कि हे मां, चाहे भैया बैठे चाहे हम बैठे, इसमें जैसे वैसे हम। सुनीति ने कहा ना ना, तुम्हारे और भैया में अंतर है। उनका नाम था उत्तम, जो उसका पुत्र था। उत्तम ही इस गोद में बैठेगा क्योंकि मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, और इस गोद में अगर तुम्हें बैठना है तो हमारे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। जब तू हमारा पुत्र होगा तब इस गोद में बैठेगा, इसके पहले इस गोद में तुम्हारा हक नहीं। ध्रुव महाराज के हे मैया, हे मां भगवती जगदम्बा, हमारी मां हो, आप ही बता दो कि हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, हमारा क्या दोष है जो हमने गोद में बैठा और हमारा तिरस्कार, हमारा अपमान मां आप किया। सुनीति कहती है कि जाके अपने मां से पूछो। ध्रुव महाराज फिर प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे मां, आप भी तो हमारी मां हो, हमारे लिए जैसे वो मां वैसे ये मां, आप भी हमारी मां हो, हम मां को क्यों राज में पूछने जाएं, आप ही बता दो। ध्रुव महाराज रोते हुए जाते हैं सुनीति के पास। सुनीति पूछती है कि हे पुत्र, क्यों रो रहे हो, क्या व्यथा है, क्या कष्ट है, किसी ने मारा है, किसी ने गाली दिया है, क्यों रो रहे हो। ध्रुव महाराज कहते हैं देवांतः अस्थितः, मैंने पिता के जाके गोद में बैठ गया माँ, और जो दूसरी माँ है उन्होंने झिझकोर के हमको नीचे उतार दिया और कह रही हैं कि इस पर तो हमारा पुत्र उत्तम बैठेगा, अगर तुम्हें बैठना है तो हमारे गर्भ से तुम्हें पैदा होना पड़ेगा और तब जाके वहां बैठ पाओगे। तो हे माँ, हमारा क्या दोष है और मैं पिता की गोद में ना बैठ पाऊं, ये कहां का न्याय है। हे माँ, तू ही बता, क्योंकि छोटी मैया ने कहा कि जाके अपने मां से पूछो। तो सुनीति ने कहा कि ठीक है, वो भी तुम्हारी मां है, तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही है, कोई बात नहीं है, रो न पुत्र, भगवान का ध्यान करो। तो ध्रुव महाराज कहते कि भगवान कौन है, वो तो भक्त थे, लीला सब दिखा रहे हैं, और ये अगर बाप की गोद में हम नहीं बैठ सकते हैं तो इससे बड़ा गोद कौन है मां, इसको हम बताइए। सुनीति कहती है कि बाप से बड़ा तो भगवान होते हैं, उनके तुल्य होते हैं, इसलिए तू उनके गोद में बैठ जा। ध्रुव कहते हैं कि मां फिर भगवान कहां मिलेंगे, उनका कहां सा स्थान है, हमको क्या करना पड़ेगा। रात हो गई, माता ने समझाना शुरू किया कि हे भैया इतना न रो, जब आदमी भगवान का तप करता है, जप करता है, प्रयत्न करता है तो उसे भगवान जरूर दर्शन देते हैं, लेकिन भगवान के चरण में उनका मन लग चुका है कि मैं उनकी प्राप्ति करके ही छोड़ूंगा। मां सो जाती है और ध्रुव महाराज जब अर्धरात्रि होता है तो उठते हैं और माता का प्रणाम करते हैं, और घर में जो मंदिर विष्णु भगवान का था उनसे जाके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी माँ ने हमको ये बताया है कि पिता से बड़ा भगवान का गोद होता है, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, अब उनको पाके